अगर आप इंडिया में राजस्थान वाले इलाके से कहीं ना कहीं से आते हैं तो आपने अपने गांव में दादी या नानी को ऐसे कभी ना कभी ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा कि वो झोड़ में या किसी भी वाटर बॉडी के पास में जा करके एक अलग से गड्ढा खोद लेती है और फिर वहां से जो प्योर पानी आता है उनको वो अपने घर के लिए सेव कर लेती है। बहुत ही बेसिक तरीका था और ये शायद हमने स्कूल के अंदर भी सीखा होगा कि हम वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। नॉर्मल हम बड़े स्टोन यूज़ करते हैं, उनको छोटे स्टोन के अंदर से पास करते हुए एक सैंड यूज़ करेंगे, कॉटन यूज़ करेंगे और अगर हम यहाँ से गंदा पानी को डालते हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें प्योर पानी मिल जाता है। स्कूल के अंदर हमने ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ सीखी थी, लेकिन जब आप एडवांस केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हो, आपको बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की प्योरिटी सॉल्व करनी होती है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारी दादी नानी यूज़ करती थी वो बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया और आपने एक टीएलसी रन करी। आपने टीएलसी रन करी, उसके अंदर आपने 3-4 स्पॉट्स को ऑब्जर्व किया, तेरा कैमरा हिल रहा है। अब हमने कोई रिएक्शन सिंथेसाइज करी, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी। केमिस्ट्री के वर्ल्ड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए प्लस बी केवल सी ही बनाए, हमारे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब हमें क्या काम करना है कि हम सबसे पहले टीएलसी करेंगे। टीएलसी पे हम चेक कर लेंगे कितने स्पॉट आ रहे हैं। बेस्ड ऑन द पोलैरिटी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट मिलेंगे, जिसको हम नॉर्मल कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा, लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड कायरल कंपाउंड है, उसमें एनेंटियोमर मिक्सचर है, क्योंकि हमने 11th-12th में पढ़ा था, दोनों ही एनेंटियोमर मिक्सचर की प्रॉपर्टीज एकदम सेम होती हैं। तो अगर हम टीएलसी करेंगे भी तो हमको सिर्फ एक ही स्पॉट दिखाई देगा। ऐसे में हमको कायरल एनेंटियोमरिक एक्टिव कंपाउंड या फिर एनेंटियोमरिक एक्टिव कॉलम यूज करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम HPLC यूज करते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो अगर हमारे पास कोई नॉर्मल कंपाउंड है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पोलैरिटी हम उसको नॉर्मल कॉलम से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनेंटियोमरिक एक्टिव कंपाउंड है तो उसको कायरल कंपाउंड या कायरल जो कॉलम है उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें फेल हो जाती है अगर हम बात करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री की, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलीमर केमिस्ट्री होती है वो और पॉलीमर कंपाउंड होते हैं वो कॉलम के अंदर स्टक हो जाते हैं, इसलिए उनको सेपरेट आउट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो पॉलीमर कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए अब नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं होगी, उसके लिए डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है जिसका नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब ये पोलैरिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट नहीं होंगे, ये होंगे साइज के बेसिस पे। अब इसके अंदर हम एक कॉलम डिजाइन करेंगे, कॉलम के अंदर पोरस मटेरियल होगा। अब एक ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि इसमें से छोटे छोटे पोर साइज हैं। ऊपर से अगर हम कंपाउंड डालते हैं तो जो भी छोटे साइज के होंगे वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे पोर के अंदर, और बड़े साइज के क्योंकि ट्रैप नहीं हो पाता है इसलिए बड़े साइज के जो पॉलीमर पार्टिकल होंगे वो पहले इस कॉलम से सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर जैसे हम अपना सॉल्वेंट और डालते जाएंगे तो सॉल्वेंट रिप्लेस करेंगे इन छोटे साइज के पार्टिकल्स को या फिर पॉलीमर्स को, इसलिए जो छोटे साइज के पॉलीमर होंगे वो कॉलम से देर से बाहर निकल के रहेंगे। और ये सेम कंसेप्ट है जो हमारी दादी नानी यूज करती थी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। उसमें डिफरेंट साइज की कॉलोइडल पार्टिकल या फिर पोर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, सैंड, ये सब रख देती थी ताकि जो गंदगी है वो पहले ट्रैप हो जाए और धीरे धीरे करके जो वाटर है सभी पोर्स में से निकलते हुए प्योरीफाई होकर के बाहर आ जाए। तो सेम कंसेप्ट हम केमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए केमिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमें भी बहुत सारी केमिस्ट्री की चीजें थी जो बहुत बड़ा हुआ लगती थी, बट अगर हम इसको नॉर्मल बेसिक लाइफ से रिलेट करके देखें तो केमिस्ट्री लैब में काम करना है बिल्कुल किचन में काम करने जैसा ही है। अगर आपको कुछ भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझा दूंगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट एक्शन।